नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक्सिस बैंक के अंदर ऑनलाइन घर बैठे बैठे सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैंने गूगल क्रोम पे जाके एक्सिस बैंक लिखा और पहला जो ये लिंक मुझे शो हो रहा है इस पे मुझे क्लिक करना है। राइट, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोर प्रोडक्ट का। ठीक है, तो एक्सप्लोर प्रोडक्ट में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेविंग्स अकाउंट का, इस पे मुझे क्लिक करना है। राइट, अब मैं इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलना है। उसके अलावा वो वाला जो अकाउंट, जैसे जो पहला अकाउंट है इजी एक्सेस फुल पावर डिजिटल अकाउंट, ये बेस्ट अकाउंट है। इसके अंदर आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना है और 15,000 रुपये पहला डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, दूसरी वीडियोस की तरह जो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं उनकी तरह मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट हम देखो, अब मैं यहाँ बहुत सारे अकाउंट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है आप ध्यान से देखिए कि रिक्वेस्ट अ कॉल बैक। ठीक है, गेट अ कॉल बैक, इसमें भी क्या लिखा हुआ है नीचे इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट में गेट अ कॉल बैक। राइट, अच्छा, उसके अलावा ढेर सारे अकाउंट है, ढेर सारे सेविंग अकाउंट है जो एक्सिस बैंक ऑफर करता है। ठीक है, हम अकाउंट ओपन करेंगे जो ऑनलाइन खुल सकता है, ऐसा नहीं मैं आपको बेवकूफ़ बनाऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ बेसिक सेविंग अकाउंट BSBD अकाउंट इसको बोलते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट को। इसमें क्या लिखा है नीचे गेट अ कॉल बैक। अब बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई हैं कि जीरो बैलेंस खाता कैसे खोले, लेकिन यहाँ ऑनलाइन नहीं खुलेगा एक्सिस बैंक में जीरो बैलेंस खाता। देखो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए अपनी डिटेल्स फिल करके सबमिट करूंगा, मेरे पास कॉल बैक आएगा बैंक के एम्प्लॉय का, वो मुझे बताएगा कि ठीक है, जो भी उनका प्रोसेस रहेगा कि KYC हम लेने आ जाएंगे, जो भी उस तरीके से। ऑनलाइन नहीं खुल सकता। ऑनलाइन कौन सा अकाउंट खुल सकता है? इजी एक्सेस फुल पावर डिजिटल अकाउंट, जो कि एक आम इंसान के लिए इस बैंक में बेस्ट अकाउंट है। इस अकाउंट का मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एलिजिबिलिटी फीचर सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, इसके अंदर मुझे अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर 4 ऑप्शन दिखा रहा है, तो मुझे कौन सा अकाउंट खोलना है? इजी एक्सेस अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो इजी एक्सेस अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा, सब कुछ बताऊंगा कैसे वीडियो KYC के थ्रू ही मैंने ये अकाउंट को ओपन किया, सब कुछ पूरा वीडियो KYC का प्रोसेस भी, मतलब घर से बाहर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो डेबिट कार्ड है, जो सब कुछ मेरे घर पे ही आएगा, मेरे एड्रेस पे ही आएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ फीचर्स यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो नीचे अप्लाई नाउ के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे एक बार ये सारे के सारे फीचर्स मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, जो भी फीचर्स हैं बेसिक हर बैंक ऑफर करता है। राइट, तो यहाँ पे मेरे से लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लोकेशन का एक्सेस दिया, अब मेरे से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मेरा पैन नंबर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली डिटेल में क्या पूछ रहा है, पैन नंबर। उससे पहले मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ, देखो ये ढेर सारे सेविंग अकाउंट है जो एक्सिस बैंक ऑफर करता है। ठीक है, तो कितने सारे सेविंग अकाउंट है। ठीक है, तो ये देखो मल्टीपल सेविंग अकाउंट है, जिसको जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पे अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो एक्सेस जो इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट है उसमें इनिशियल फंडिंग देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है कि मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हो तो 15,000 से अकाउंट खुलेगा, सेमी अर्बन में 6,000 से और रूरल में 3,000 रुपये से अकाउंट ओपनिंग इनिशियल डिपॉजिट करना पड़ेगा। एवरेज बैलेंस कितना मेंटेन करना है? अर्बन में अगर आप रहते हो तो 10,000, सेमी अर्बन में रहते हो तो 5,000 और रूरल में रहते हो तो 2,500 रुपये। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना मंथली एवरेज बैलेंस, यानी इतना पैसा तो हमेशा खाते में रखना ही रखना है मंथली एवरेज बैलेंस की फॉर्म में। राइट, तो मंथली एवरेज बैलेंस क्या होता है ये आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट हम खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या एंटर करना है, मेरा पैन नंबर एंटर करना है। ठीक है, तो यहाँ मैं अपना पैन नंबर जो है यहाँ एंटर कर देता हूँ। उसके बाद नीचे मुझे अपना आधार नंबर एंटर करना है। देखो ऊपर लिखा भी आ गया, जैसे मैंने अपना पैन नंबर डाला ऊपर लिखा भी आ गया पैन वैलिडेटेड, यानी ठीक है मैंने अपना जो पैन कार्ड डाला उसने वेरीफाई कर लिया कि अकाउंट जो पैन नंबर मैंने डाला है वो करेक्ट डाला है। ठीक है, नीचे आधार नंबर डाला और नीचे फिर उसके अपना मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हम 10 मिनट के अंदर अकाउंट घर बैठे बैठे KYC भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे ऑनलाइन ही। वीडियो कॉल पे मेरे साथ बैंक का बंदा जुड़ेगा, तो वीडियो कॉल पे ही जो वो बैंक का एम्प्लॉय है वो मेरे से जुड़ेगा और मेरी स्क्रीन पे मेरे से वो रिक्वेस्ट करेगा कि अपना जो पैन कार्ड है वो दिखाओ। ठीक है, उसके बाद जब हमने ये किया तो यहाँ पे क्या मेरे से OTP पूछ रहा है, तो मेरे मोबाइल नंबर पे जो OTP आया था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। नीचे मैं यहाँ पे कंफर्म OTP पे क्लिक करूँगा। राइट, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या बोला है कि OTP मेरा वेरीफाई हो चुका है। राइट, अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब मेरे से डिटेल पूछ रहा है, पहले में क्या है पर्सनल डिटेल, दूसरे में मेरी फैमिली डिटेल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, मेरी पर्सनल डिटेल्स पे, यानी जो अकाउंट ओपन कर रहा है उसकी डिटेल्स पूछेगा, बेसिक डिटेल्स है। यहाँ पे मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ।
तो प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ तो ठीक है, ये मेरी फ़ोटो देखो इसने अपने आप ही आधार कार्ड से फ़ोटो फेच कर ली है। और यहाँ पे मेरी जो भी बेसिक डिटेल्स है, यानी मेरी ईमेल आईडी पूछ रहा है, जो मेरा स्टेटस है मैरिज का यानी अनमैरिड, जो मैरिड है तो मैरिड, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, सैलरीड क्लास हो तो सैलरीड, जो भी आपका ऑक्यूपेशन, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है, यहाँ पे आप अपनी एनुअल इनकम डाल दीजिए जितनी भी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ही बैंक आपको ऑफर्स देगा जो भी आपकी एनुअल इनकम होगी। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट डालना, कुछ ऐसा नहीं सोचना कि टैक्स से रिलेटेड कुछ भी, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो फैमिली का ऑप्शन है, राइट। तो फैमिली के ऑप्शन में फैमिली की डिटेल्स पूछेगा, राइट। तीसरा क्या है, एड्रेस, तो एड्रेस में मेरा जो एड्रेस है उसके बारे में पूछेगा। तो पहले फैमिली डिटेल को फिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फादर्स का फर्स्ट नेम डालो, मदर्स नेम डालो, सब कुछ आप फिल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद नॉमिनी डिटेल पूछ रहा है नीचे, तो यहाँ पे नॉमिनी मैंने अपनी मदर को बनाया है, उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ, और उनका एड्रेस मेरे से सेम है तो मैंने यहाँ पे येस को क्लिक किया। और तीसरे में मेरे से पूछ रहा है मेरी एड्रेस की डिटेल्स, ठीक है। तो थोड़ा ये टाइम ले रहा है। एड्रेस डिटेल में ये देखो अपने आप इसने फेच कर लिया है एड्रेस, ठीक है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स का है तो मैंने वो सेलेक्ट किया। ब्रांच सेलेक्ट कर लेना, अपने शहर में कौन सी ब्रांच आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे येस पे क्लिक करना है कि मैं इंडिया का ही सिटीजन हूँ और इंडिया में ही टैक्स पे करता हूँ। करने के बाद प्रोसीड करना है, ठीक है। अब प्रोसीड करने के बाद ये पूछ रहा है, देखो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है 15,590 रुपीज़, यानी 15,000 तो अकाउंट ओपनिंग के और 590 रुपीज़ जो इनका ATM कार्ड यानी डेबिट कार्ड जो है उसकी फीस भी ये एडवांस में ही चार्ज कर रहे हैं, राइट। तो ठीक है, हम 15,590 रुपीज़ दूसरे अपने अकाउंट से यहाँ पे इसको मैं चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद दूसरे अपने बैंक अकाउंट से इस अकाउंट में मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी अकाउंट ओपनिंग, एक तरह से जो अकाउंट ओपनिंग के लिए ये बोल रहे हैं कि 15,000 रुपये की ट्रांजैक्शन आप करो अकाउंट ओपनिंग के लिए, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं अपना कार्ड नंबर, नेम ऑन कार्ड लिख दूंगा, एक्सपायरी डेट लिख दूंगा और CVV डाल दूंगा जिस भी कार्ड से मैं, जैसे मेरा दूसरा अकाउंट ICICI बैंक में है तो यहाँ मैं अपना ICICI बैंक का नेट बैंकिंग से भी कर सकता हूँ और UPI से भी कर सकता हूँ। तो सब कुछ डाल दिया मैंने, यहाँ पे ब्लर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ आप डाल देना। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, वो सबको पता ही है कि कैसे पेमेंट करनी है दूसरे बैंक से। तो मेरा दूसरा अकाउंट ICICI बैंक में था तो मेरे मोबाइल पे OTP आया, तो मैंने यहाँ पे सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, राइट। तो सबमिट करने के बाद ये बोल रहा है कि योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, यानी मैंने यहाँ पे अपनी पेमेंट कर दी है। जो भी उनकी गाइडलाइंस थी कि ठीक है पहली ट्रांजैक्शन 15,000 रुपये की करो और 10,000 रुपये बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि वेरिफिकेशन वाया वीडियो, तो यहाँ पे चेक एजेंट अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कौन अवेलेबल है। अब ये वीडियो कॉल से ही ब्रांच का जो व्यक्ति है, जो भी एम्प्लॉय है वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। ब्रांच के एम्प्लॉय की फ़ोटो मुझे नहीं दिखेगी, उनकी वीडियो कॉल पे कुछ भी इमेज नहीं दिखेगी, बट मैं वीडियो कॉल पे उनको क्लियर दिखूंगा, उनकी साउंड मुझे सुनाई देगी। यहाँ पे मेरे से गलती ये हो गई कि मैं साउंड रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया जब वीडियो कॉल चल रही थी। तो बस यहाँ पे मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि क्या प्रोसेस हुआ। मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उनसे मेरी क्या बात हुई। तो यहाँ पर अभी ये चेक कर रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जैसे ये देखो यहाँ पर वीडियो कॉल स्टार्ट हुई तो उन्होंने सबसे पहले मुझे क्या बोला, सबसे पहला उन्होंने मेरे को ये बोला कि जो आपका पैन कार्ड है वो अपनी स्क्रीन पे शो करिए, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्लर इसलिए किया क्योंकि मैं पैन कार्ड की डिटेल्स नहीं दिखा सकता। तो पैन कार्ड मैंने स्क्रीन पे शो किया तो उन्होंने वहाँ से पैन कार्ड, यहाँ से जो भी पैन कार्ड की डिटेल्स थी तो वहाँ से उन्होंने फेच कर ली कि ठीक है आपकी KYC हो रही है ना, तो KYC में आप कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। उसके बाद मैंने उनसे जनरल क्वेश्चंस ये पूछे कि क्या फर्दर प्रोसेस है, ऑफर्स क्या हैं, मुझे नेट बैंकिंग कैसे चलानी है। तो बस वही उनके साथ कन्वर्जेशन होता रहा। KYC में उन्होंने मेरे से सिर्फ ये पूछा कि आप अपना जो पैन कार्ड है वो एक बार स्क्रीन के आगे कर दीजिए। स्क्रीन के आगे मैंने अपना पैन कार्ड रखा। उसके बाद जस्ट नॉर्मल कन्वर्जेशन चल रही थी, बस उनसे मैं सलाह ले रहा था कि कैसे फर्दर प्रोसेस है। उसके बाद डेबिट कार्ड मैंने पूछा कि कैसे आएगा, तो उन्होंने यही बोला कि डेबिट कार्ड जो आपका घर का एड्रेस जो भी आपने डाला है तो डेबिट कार्ड आपके घर पे ही डिलीवर कर दिया जाएगा एक्सिस बैंक के द्वारा, ठीक है। तो यही बस बेसिक चीज़ें उनसे मैं पूछा था। KYC के नाम पे सिर्फ पैन कार्ड दिखाया। उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हुई। यहाँ पे लिखाया कि यूर वीडियो वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। उसके बाद जो पेमेंट हमने कर दी, KYC हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक वर्चुअल डेबिट कार्ड आ गया। यहाँ पूरा नंबर लिखा हुआ है, ऊपर मैंने ब्लर किया हुआ है। तो डेबिट कार्ड का नंबर, क्योंकि इन्होंने डेबिट कार्ड मुझे अभी दे दिया, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है।
और जो ओरिजिनल यहाँ पे आप मेरे से पिन बोल रहा है कि पिन जनरेट कर लो, तो 4 डिजिट का कोई भी आप पिन जनरेट कर लेना, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी आपको लगे वो पिन जनरेट कर लेना, राइट। उसके बाद कंफर्म पिन, यानी ये आपके एटीएम का पिन हो गया, ठीक है। तो जब फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पे आएगा तो आप जिस भी एटीएम से पैसा निकालोगे तो यही पिन वहाँ पे लगेगा। पिन हमने जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे व्यू सीवीवी भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीवीवी नंबर कार्ड के पीछे की साइड पे होता है, तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पीछे छोटा सा सीवीवी नंबर लिखा होगा, मैंने ब्लर किया हुआ है तो आप चेक कर लेना जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो, ठीक है। उसके बाद ये सारी की सारी डिटेल है कि मेरी कस्ट आईडी क्या है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, अच्छा मेरे अकाउंट में पैसा कितना है, सब कुछ इसके अंदर डिटेल भरी हुई है। इसके अलावा अब अगली वीडियो में यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस वीडियो, इसके बाद मैं ये अकाउंट तो ओपन हो गया, इसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा कि कैसे हम एक्सिस बैंक की जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसको कैसे हमें इंस्टॉल करना है। फिर मैं नेट बैंकिंग भी सिखाऊंगा और मोबाइल बैंकिंग ऐप को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा आपको।